अब बेटे शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। भाई मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ रहा था और वहाँ मैंने जो निष्कर्ष निकाला कि भाई दो समस्याएं आती हैं। एक, जो बंदे शेयर, कुछ बंदों के लिए मैंने देखा है शेयर सस्ता खरीदना आसान है, महंगा बेचना मुश्किल है। एक तो ये समस्या आती है। उसमें क्या होता है कि आप क्या होता है, आपको ट्रेडिंग की आदत है, तो आप क्या करते हैं, शेयर आया आपने उसको खरीद लिया, बड़ा सस्ता हुआ खरीद लिया, वहाँ 2-4 रुपये बढ़ा आपने उसको बेच दिया, फिर आपने कहा गिरेगा तो खरीदूंगा, पता चला वो भागता रहा और डबल हो गया। आपको तो मिले 2-4 रुपये और लोगों को बच के 100-100 200 रुपये। तो सस्ता खरीदना आसान हुआ पर महंगा नहीं बेच पाए, इसलिए प्रॉफिट रीजनेबल हुआ। यानी सिर्फ अगर ट्रेडिंग करोगे, सिर्फ ट्रेडिंग, प्योर ट्रेडिंग, तो अमीर नहीं बन सकते। और यही समस्या दूसरी है। कई लोगों को समस्या आती है महंगा बेचना आसान है, सस्ता खरीदना मुश्किल है। होता क्या है, वो शेयर को पकड़े बैठते शेयर भागता है, काफ़ी तेज हो जाता है। और वो देखते हैं तेज होने के बाद थोड़ा गिरा, अब स्टेबल से हो गया, अब निकलो यार बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, वो उसको बेचते हैं। पर उनको शेयर बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही थोड़ा गिरता है फिर खरीद लेते हैं और उसके बाद लगता है वो शेयर बहुत गिर गया। समस्या समझे भाई, शेयर 200 में खरीदा, भागता रहा 400 आ गया, 400 में बेच दिया महंगा। अब बेचने के बाद सब्र नहीं हो रहा, थोड़ा सा गिरा 20 रुपये खरीद लिया 380 का, उसमें गिर के वापस वो 200 आ गया, तो उनको तो 20 रुपये बचे, जबकि रुक जाते थे 200 पे उनको मिलता माल। तो प्रॉब्लम शेयर बाजार में दो आती है। एक, सस्ता खरीदना आसान है अगर, तो महंगा बेचना मुश्किल है, क्योंकि लालच के मारे जल्दी बिक जाता है, भागता है तो हमें पैसे मिल ही नहीं पाते। महंगा बेचना आसान है, जो वेट करते हैं अच्छे से बेच लेते हैं, उनसे सब्र नहीं होता, जैसे ही गिरता फिर खरीद लेते हैं। तो इसके चलते ना शेयर बाजार में बढ़िया मुनाफा हो ही नहीं पाता। तो जो ट्रेडर टाइप लोग हैं बहुत नहीं कमा पाते हैं, कभी कमाया कभी घटाया, धाक के 3 पात, कुछ नहीं मिलता। अल्टीमेटली जहां थे वहीं थोड़ा बहुत रिटर्न निकाल लेते हैं। अब शेयर बाजार रोज तो ऐसा नहीं भागता रहेगा, रोज तो ऐसा नहीं गिरता रहेगा। शेयर बाजार है, अपनी मर्जी से चलेगा जानी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी नीचे, कभी ऊपर, तो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। साला एक स्ट्रेटेजी लगाओ उसमें फेल हो जाती है। तो अब करे का बाबू, करे का। देखो, आप पहले बाजार के ट्रेंड को समझो। अगर बाजार वोलेटाइल है, ऊपर नीचे, तो कभी भी सारे शेयरों को खरीद बेच मत करो, सारे शेयरों की खरीद बेच मत करो। जब शेयर बढ़े, आधा माल अपना रख दिया लॉन्ग टर्म के लिए, और आधे माल को बढ़े थोड़ा सा बेचा, और बढ़े थोड़ा सा बेचा, और बढ़े थोड़ा सा बेचा, गिरा वेट करो, गिरा वेट करो, गिरा थोड़ा सा ले लिया, गिरा थोड़ा सा ले लिया, गिरा थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके गिरने पे लो, लेकिन आधे माल को ऊपर नीचे करो और आधा छोड़ दो। क्योंकि अगर बाजार यहाँ से भागा, डबल ट्रिपल हुआ, तो आप कहोगे बहारें आई, लोगों ने मुझे काटी, मैं ढोल की बजाता टंग 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 टंग, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आप आधे माल को तो फिक्स डिपॉजिट बना दो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसको काम नहीं करेंगे, इसको तब करेंगे जब बाजार एक नए मुकाम पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी तक 20,000 का लेवल नहीं काटा, 19,800 कहते ना, तय कर लो भी आधे माल को बेचूंगा जब बाजार यहां से 22,000 हो जाएगा, पिछले पीक से लगभग 10-12-13% ऊपर, 22-25 को ही टारगेट हो, 25 आ जाए उस आधे माल को, तब थोड़ा बेचो, और उनको वापस नहीं खरीदना आपने। वो जो बाकी आधा है अगर वो तो खत्म हो गया है तो भूल ही जाओ। जो ये बड़ा वाला है, इसको आधा थोड़ा करके बेचते रहो और खरीदना मत, क्योंकि एक बार फिर बड़ी गिरावट आएगी, जब बहुत नीचे गिरे फिर इसका कब्जा लेना। तो दोनों तरह के जब काम करोगे ना, तभी आप बचा पाओगे। अब गिरावट में समझो, अब मुझे क्या दिक्कत आ रही, बड़े समय से मैं बता रहा हूँ, बड़े समय से मैं कमाई करता हूँ, मेरे 20 साधन है कमाने के, लगा रहता हूँ यार, मेहनत कितनी करते हैं तो आप जानते हो, लगा रहता हूँ, इधर पैसे है उधर पैसे है, कोई एफडी में चोरी, कोई कहीं से है। मैं सारे पैसे ना हर महीने की मेरी पुट जो है इन द मनी होती है, उसको खरीद लेता। पुट इन द मनी, बड़े सस्ते रेट पे शेयर इकट्ठे हो गए, पर मार्केट बढ़ी नहीं रही, वापस ऊपर नीचे हुई। अब मैं बैठा सोच रहा था कि यार मनोज लाल, तुझे लग रहा है बाजार आएगा 15,000 के बाद तेरे पैसे होंगे, फिर तू अपने डेट फंड रिडीम करेगा। अब मैं डेट फंड रिडीम करना नहीं चाहता। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे डेट फंड पुराने हैं, अब उसमें रूल हो गया डेट फंड में चेंज, तो पुराने में वही लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ वो तो परमानेंट वही पड़े रहेंगे, उससे तो मुझे मार्जिन मिल जाता है, उस मार्जिन में ट्रेड करूँगा। जब मार्जिन मिलना बंद हो जाएगा तब उसको रिडीम करूँगा, अदरवाइज उसको वहीं पड़ा रहता है। ये मेरा फैसला है।
उससे मार्जिन में आराम मार्जिन मिल जाता है, उसके अगेंस्ट में FNO की ट्रेडिंग आराम से कर लेता हूँ। अब मेरे दिमाग में बड़ा बार बार विचार कौंध रहा है, क्यों जी विचार आ रहा है, कौंध रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है कि भैया अगर बाजार 15,000 पहुंचा तो कहाँ मिले। तो मैंने नई स्ट्रैटेजी बनाई, रीसाइक्लिंग ऑफ फंड्स। क्योंकि बाजार वोलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उसमें क्या हो रहा है, जब बाजार नीचे गिरता है कुछ शेयर ऊपर होते हैं, और जब बाजार ऊपर चढ़ता है तो कुछ शेयर नीचे होते हैं। एट ए टाइम कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ हरियाली है, कुछ लाली वाली है, कुछ हरियाली है, कुछ लाली वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिनमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनको बेच देता हूँ, और वो पैसा मैं किसी एक शेयर में नहीं लगाता, फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा काफ़ी शेयरों में स्प्रेड कर देता हूँ। ये मैं बताऊँ, मैंने जैसे अभी इंडियन ऑयल के सारे शेयर बेच दिए, 4,000 कुछ शेयर थे, मैंने पूरा लॉट बेच दिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया। फिर 500 मैंने खरीद दिए, जैसे 5 रुपये गिरा, अब जैसे और गिरेगा 2-4 रुपये 500 और खरीद लूँगा, फिर 2,000 तक खरीदूंगा, फिर बैठ जाऊँगा। फिर जब बहुत ज़्यादा गिरेगा बाकी 2,000 तब लूँगा, जब बहुत ज़्यादा चढ़ेगा तब उन 2,000 को बेचूंगा। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो फिर शेयर हाथ से निकल जाएंगे। अब मैंने उसके जब सारे शेयर बेचे तो मुझे पास्ट में ऐसा हुआ था कि मैंने X शेयर बेचा, Y खरीद लिया, पता चला X तो भाग गया, Y हिला ही नहीं। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। तो अब चूंकि मेरे पास बहुत सारे शेयर होते हैं, तो जब मैं X शेयर बेचता हूँ तो उससे Y नहीं खरीदता, ABCDFGH बहुत सारे खरीद लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा रिस्क जो गलत शेयर में फंसने का काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई भी शेयर नहीं भागेगा, वो सारी भागेंगे। जैसे मैंने उसके बेचे ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, थोड़े से इन्फोसिस खरीद लिए, थोड़े से TCS खरीद लिए, थोड़े रिलायंस खरीद लिए, थोड़े टाटा मोटर खरीद लिए, थोड़े मतलब कई सारी वैरायटी अच्छी जी, इवन मैंने नायका थोड़े से खरीद लिए। अब वो काफ़ी जगह स्प्रेड कर दिए। तो अगर बाजार भागा तो इंडियन ऑयल बेचने का मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने खरीदे उनमें से कोई ना कोई बहुत तेज भाग जाएगा और बाकी भी रीजनेबली गुड रिटर्न देंगे, क्योंकि मरद में खरीदे तो फंसने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये अगर आप बातें शेयर बाजार की समझेंगे तभी शेयर बाजार में कामयाब होंगे। तो आइए थोड़ा समराइज करके फिर से बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप शेयर सस्ता खरीदते हैं तो सारा शेयर थोड़े से रेट बढ़ने पे नहीं बेचना। एक टारगेट रख लो भाई 20%, 25%, 50% ही बेचूंगा, बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो बहुत जब बाजार भागेगा आपके पास शेयर ही नहीं बचेंगे, आपको इतना अफसोस होगा कि यार मेरे सारे शेयर सस्ते बिक गए, खरीदे सस्ते थे बिक भी सस्ते गए। इस बीमारी से बचना है। अब महंगे बेचे और खरीदे भी महंगे गए। ये बीमारी क्या है, जब बाजार भागता है हम शेयर महंगे बेच देते हैं, फिर जब गिरता है फिर खरीद लेते हैं। भाई आपका जो ट्रेडिंग वाला शेयर है उसमें तो ऐसा करो, खरीद बेच करते रहो, पर जो फिक्स्ड वाले हैं उनको जल्दी जल्दी मत बेचो। जब उनमें भयानक तेजी है तब थोड़े बेचे, और भयानक तेजी है तब थोड़े बेचे। बाकी ट्रेडिंग वाले तो खरीद बेच कर ही रहे हो ना। तो जो 50% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो शेयर्स में आपको तब हरकत करनी चाहिए जब बाजार नीचे की तरफ बहुत गिर जाए तो खरीदो, ऊपर की तरफ बहुत चढ़ जाए तो बेचो। रोजाना उनको मत करो। अगर मैं तो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में ये चीज़ फिलॉसफी फॉलो करता हूँ। अगर आप नहीं कर पाते 2 अकाउंट बना लो, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो ट्रेडिंग करो मत, जब आपको लगे बाजार काफ़ी गिर गया लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर रख के छोड़ दिए, और बाकी जो ट्रेडिंग वाला उसमें खरीद बेच करते। समझा कि बात? ये अगर आप फिलॉसफी फॉलो करेंगे, फिर अगर आपने कोई शेयर बहुत जचा उसका सारा लॉट बेच दिया, वो सारा पैसा एक शेयर में मत लगाना, उसको मल्टीपल शेयर में लगाओ। पता नहीं कई बार ऐसा होगा बढ़िया शेयर हाथ से निकल जाएगा, घटिया आ जाएगा और बैठे रहोगे काफ़ी समय तक, फिर तुम्हें अफसोस होगा। जब मल्टीपल शेयर में लगाते हो ना तो फिर कोई ना कोई शेयर तो भाग जाता है, मेजॉरिटी शेयर, आधे शेयर तो भाग ही जाते हैं। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के मैं लाइव डेमो देता हूँ, यही लाइव डेमो का फ़ायदा है। मैं नई नई बातें सोचता हूँ, नई नई स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ और प्रॉफिट बनाए रखता हूँ। ये मेरी बस सिंपल सी कहानी है जो आपको समझानी है।